हेलो गाइस। सो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब ये जो डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है ना, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये जो डायग्राम है ना, ये वाली, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्राम है। इसमें क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी जो माइलिन शीट होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो जाती है न्यूरॉन्स की ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। और वहाँ पे जो है ना, उनकी डीमाइलिनेशन के साथ साथ उनकी ऑटो इम्यून की खुद बहुत ही इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डीमाइलिनेशन और वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एक्सॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे पास कुछ सिम्टम्स आते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? उन सिम्टम्स में ना सबसे पहले क्या होता है कि अब जब न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो सबसे पहले जो आइज़ के सिम्टम है वो आते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ना, वो क्या है, पेनफुल यूनिलैटरल विजुअल लॉस, यानी कि विजुअल लॉस होता है, बंदे को नज़र कुछ नहीं आता लेकिन यूनिलैटरल होता है और पेनफुल होता है। ये क्यों होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है ना, उसकी भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, यू पेनफुल यूनिलैटरल विजुअल लॉस होता है। उसके साथ ही साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जब सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो सेरिबेलर सिम्टम्स आते हैं। अब सेरिबेलर सिम्टम्स क्या होते हैं? सेरिबेलर सिम्टम्स होते हैं जो आपकी जो इंटेंशन ट्रेमर्स, निस्टैग्मस, और ये जो हमारे पास स्कैनिंग स्पीच होती है और डिप्लॉपिया वगैरह, ठीक है। अब सेरिबेलर सिम्टम्स, सेरिबेलम का काम क्या है कि उसने जो है वो बैलेंस को मेंटेन करना होता है बॉडी में, ठीक है। जब सेरिबेलम थोड़ा सा भी वो डिस्टर्ब होगा, सेरिबेलर सिम्टम्स आएंगे तो निस्टैग्मस होगा, इंटेंशन ट्रेमर्स होंगे, स्कैनिंग स्पीच होगी, एटैक्सिया होगा और डिप्लॉपिया होगा, डबल वी नज़र आएगा। साथ ही साथ जो है ना पायरामाइडल ट्रैक की जब डीमाइलिनेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, मसल्स जो हैं वो स्पेस्टिक हो जाएंगे, स्पेस्टिसिटी होगी। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम होगा। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम क्या होगा कि जब किसी भी पेशेंट को कहा जाए कि वो अपना नेक को फ्लेक्स करे, इनके अपनी नेक को चेस्ट की तरफ लेके आए और अपना नेक फ्लेक्स करे, अपने हेड को चेस्ट की तरफ लेके आए और नेक फ्लेक्स करे, तो उससे क्या होगा कि जो सर्वाइकल स्पाइन है ना, वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशंस फील होंगी, जिसकी वजह से उसको मीन के स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम होगा। और साथ ही साथ लास्ट क्या होगा कि ब्लैडर जो है ना उसकी डिस्टर्बेंसेस होगी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा और पैराप्रेसिस होगी। तो हमने क्या क्या सिम्टम्स पढ़े अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस? नंबर 1 ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसमें पेनफुल यूनिलैटरल विजुअल लॉस होगा। नंबर 2 सेरिबेलर सिम्टम्स, सेरिबेलर सिम्टम्स जिसमें स्कैनिंग स्पीच होगी, निस्टैग्मस होगा, इंटेंशन ट्रेमर्स होंगे, एटैक्सिया होगा, डिप्लोपिया होगा, ये सब सेरिबेलर सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ स्पेसिसिटी होगी, क्योंकि पैरालिसिस ऑफ मसल्स की पैरालिसिस की वजह से स्पेसिसिटी हो जाएगी मसल्स की। और साथ ही साथ जो लास्ट था दैट क्यों, और ये होता है ड्यू टू पायरामाइडल ट्रैक डीमाइलिनेशन। पायरामाइडल ट्रैक होते हैं ना, उसकी डीमाइलिनेशन की वजह से स्पेसिसिटी होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, उसमें नेक की फ्लैक्शन पे जो है वो सर्वाइकल स्पाइन में इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशंस फील होती हैं। साथ ही साथ ब्लैडर के इश्यूज होते हैं। तो ये 4-5 सिम्टम्स हैं अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब होता क्या है कि हमें कैसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये सब सिम्टम्स जो है ना वो बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, एक्सरसाइज करने से जो है ना वो इंक्रीज़ करेंगे और आएंगे और जाएंगे। मतलब ये रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स। मतलब ये सिम्टम्स आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। और मोस्टली ये फीमेल्स में होते हैं जो 20 और 30s की एज में होती हैं, उनमें ये मोस्ट कॉमन है। और उनमें भी जिनमें विटामिन डी का जो लेवल होता है ना वो कम होता है ब्लड में। इसकी फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी कि जब भी आईजीजी का लेवल, इसमें ना जो है सीएसएफ है, ठीक है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसमें आईजीजी का लेवल इंक्रीज होगा और माइलिन बेसिक प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होगा सीएसएफ में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। साथ ही साथ ओलिगोक्लोनल बैंड्स नजर आते हैं एमआरआई पे, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका, ओलिगोक्लोनल बैंड्स। और साथ ही साथ पेरी वेंट्रिकुलर प्लेक्स नजर आते हैं। क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स, उनके इर्द गिर्द प्लेक्स नजर आते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ना, जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ माइलिनेशन, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे
एस्ट्रोसाइट्स आते हैं और वहाँ पे आके जो है वो स्कारिंग कर देते हैं, जिसको हम रिएक्टिव ग्लायोसिस कहते हैं। तो वो होती है पेरीवेंटिकुलर प्लेक्स नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि वेंटिकल्स होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द प्लेक्स नज़र आते हैं। और वो क्यों नज़र आ रहे होते हैं? क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो उनका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है और ग्लायोसिस हो जाती है। अब इसकी मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, पेरीवेंटिकुलर प्लेट एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये जो है वेंट्रिकल्स हैं और उनके इर्द गिर्द ये वाइट कलर की ये स्कैरिंग यहाँ पे क्या, ये पेरीवेंटिकुलर प्लेग्स हैं। और ये जो पेरीवेंटिकुलर प्लेग्स हैं क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का लॉस हो गया, उसके बाद वहाँ पे स्कारिंग हो गई है एस्ट्रोसाइट्स की वजह से। और वो जो स्कारिंग है वो सीएनएस में उसको हम ग्लायोसिस कहते हैं। तो ये जो है ना, ये पेरीवेंटिकुलर प्लेग्स जब आपको एमआरआई में नज़र आए और आपको ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आए एमआरआई में, तो दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। साथ ही साथ जो आईजीजी का लेवल है और जो बेसिक माइलिन बेसिक प्रोटीन है, इनका लेवल इंक्रीज नज़र आए इन द सीएसएफ, तो ये फाइंडिंग्स होती हैं इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हमने फाइंडिंग्स तो देख ली, सिम्टम्स देख लिए और डिसीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है बीटा इंटरफेरॉन। ये दिया जाता है। बीटा इंटरफेरॉन के साथ आईवी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और आईवी स्टेरॉइड्स के साथ साथ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। जैसे कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर किसी को है तो उसको मस्कैरिनिक एंटागनिस्ट दिए जाते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी को स्पेसिसिटी हो रही है मसल्स की तो उसको बैक्लोफिन दिया जाता है, जो कि गैबा रिसेप्टर एगनिस्ट है। इनके ब्लैडर के सिम्टम्स के लिए मस्कैरिनिक एंटागनिस्ट और स्पेसिसिटी के लिए बैक्लोफिन, और साथ ही साथ इसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं और बीटा इंटरफेरॉन देते हैं। तो ये थी ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। थैंक यू।